हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे टॉपिक ये सजेस्ट हुआ है कि आप लोगों को अपने में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिससे आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, आपकी करियर लाइफ अच्छी हो जाए। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने अपने आप में चेंज करनी है। क्योंकि अगर हम होरोस्कोप या ग्रह की वो देखें, ग्रह चाल, तो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। तो आपको अपने में कौन सी चेंज लाने की ज़रूरत है कि आप जो है, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे आपकी करियर लाइफ है, जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाए। देखिए, मेजर अरकाना के कार्ड में सबसे पहला कार्ड आया है जो आपके लिए आया है कि आपको क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी लाइफ में जिससे आप जो है मतलब कामयाब हो जाएं। चाहे वो आपकी प्यार की जिंदगी, प्यार लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, चाहे वो आपकी थ्रू आउट आपकी लाइफ का कोई भी सिनेरियो या कंसेप्ट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास आया एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड हमें ये दिखाता है गिविंग नेचर। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जो चीज़ हम देते हैं वही हमारे पास बढ़ती है। ठीक है। वो अगर ये आपका गिविंग नेचर है, अगर आप गिव करना जानते हैं, चाहे वो आपके इमोशंस हैं, चाहे वो आपके एफर्ट्स हैं, चाहे आपने ये अपने करियर में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं या अपनी लव लाइफ में एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत गिविंग रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है। ये कार्ड एक माँ की प्रतिमा को भी दिखाता है, एम्प्रेस का कार्ड, कि एक मदरली नेचर। ठीक है। लेकिन हम मात कहाँ खा रहे हैं, जहाँ पे हमारी चीज़ें जो हैं, चाहे वो हमारी लव लाइफ है चाहे वो हमारी करियर लाइफ है, वहाँ पे मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही हैं। ठीक है जी। कभी भी आपने शायद सुना होगा, पुराने लोग कहते थे कि कुछ अच्छा करो तो भूल जाओ, दान करो तो छुप के करो, 10 लोगों को दिखा दिखा के। जैसे आजकल सोशल मीडिया ना, रोटी भी खानी है, मान लो कुछ अच्छी सब्जी भी बन गई, फटाफट स्टेटस पे डाल दी। जबकि हम लोग पहले, हमारी कहावत थी, कहते ना, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब है पर्दे के अधिकारी, कि इन चीज़ों को हमने पर्दे में रखना है। लेकिन जो चीज़ें हमने पर्दे में रखनी थी वो हमने डिस्क्लोज़ कर दी हैं। एक्चुअल में हमारा जो है एक डिप्लीट होने का, चाहे वो हमारी इनर कॉन्शियस इनर एनर्जी है वो भी। और जब हम कोई भी काम करते हैं ना, पहले ही, चाहे वो हम अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं चाहे हम हमारी करियर लाइफ में, पहले ही हम ये सोचते पता नहीं होएगा या नहीं, पता नहीं ये मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं, पता नहीं ये मेरे से प्यार करता भी है या नहीं, पता नहीं मैं सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होऊंगा या नहीं, ये बिज़नेस मुझे सक्सेसफुल नहीं 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 नहीं, हम पहले ले आते हैं। तो हमको ऑप्टिमिस्टिक होकर कोई काम करना है और अनकंडीशनल करना है। ठीक है जी। ये कार्ड हमें ये बताता है, अगर हम प्यार कर रहे हैं तो भी हमें अनकंडीशनल करना है। अगर हम अपनी करियर लाइफ में भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कहते हैं ना, फल उसमें छोड़ दो। आपके हाथ में एफर्ट्स करना, आपके हाथ में है काम करना, रिजल्ट जो है वो देगा ऊपर वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड हमें ये दिखाता है कि अनकंडीशनल चीज़ों को करना सीखिए। आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि आप करने से पहले ही उसके अंजाम की को सोचने लग पड़ते हो। अब देखो ना, एक माँ बच्चे को पैदा करती है, 9 महीने उसको पेट में रखती है। ठीक है। अब वो पहले ये सोचना थोड़ा ना शुरू कर देती है कि दुनिया में आएगा मेरे को मुझे लात मारेगा, ये तो नहीं सोचती ना। ये सोचती है कि मैंने एक अस्तित्व बना रही हूँ, मैं एक इंसान को दुनिया में ला रही हूँ, ये बहुत बड़ा गुड लक है, ये बहुत बड़ी, भगवान ने मुझे एक ब्लेस दी है, ब्लेसिंग्स की है, दी है। तो ऐसे ही आप लोग भी, मान लो आपकी लाइफ में चाहे कोई इंसान आता है तो आप उसको अनकंडीशनल प्यार दो। ये नहीं कि बिल्कुल अंधे होके विश्वास कर लो, मैं विश्वास करने के लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अनकंडीशनल। अनकंडीशनल क्या होता है, देखिए, मान लो आपने कोई बिजनेस जो है स्टार्ट किया, या कोई दुकान खोल ली, या कोई पार्लर खोल लिया, या कोई टेलर की दुकान खोल, कुछ भी, वट एवर जो आपका प्रोफेशन है, आप पहले ही वहाँ ये सोच लेते हैं, आप पहले ही, जब मैं मेहनत करूँगा, मैं काम करूँगा, क्यों नहीं मुझे भगवान देगा, आज नहीं तो कल देगा। अगर हम इस एनर्जी से अपने काम को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो हमारा करियर है चाहे वो हमारी लव लाइफ है, तो चीज़ें ज़्यादा जो है फलीभूत होती हैं,
ज़्यादा जो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि पहले हमने नींव तो रख, अब देखो ना, जब हम एक घर भी बनाते हैं पहले एक नींव रख ली, दिखा आपने देखा होगा लोग घर की नींव रखते हैं तो पहले पूजा पाठ करते हैं अच्छे अच्छे, तो आप उस तरह रिचुअल करने की तरफ ज़्यादा ध्यान है। लेकिन जो ये हम भगवान की दी हुई इतनी हमारी काया है, कॉन्शियस है, आत्मा है, जो उस ऊपर वाले का हिस्सा है, उसको नहीं उसमें डालते। आप कुछ भी शुरू करने लगे हैं उसमें पहले कि मुझे ये, मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा, ये सोच डाल दो। फिर यहाँ पे ये कार्ड आपको जो है गाइडेंस दे रहा है कि आपके काम क्यों नहीं बनते, क्योंकि पहले ही आप ना सोच लेते कि ये होगा या नहीं होगा। मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हर जगह क्वेश्चन, बिलीव खत्म। कहते हैं ना, जब आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसका मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको भगवान पे ट्रस्ट नहीं है, आपको सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, आपको खुद पे भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका ये कार्ड आपके लिए स्पेशल इसलिए आया है कि आपको भगवान ने वो चीज़ दी है कि आप जितनी देंगे उतनी बढ़ेगी। चाहे वो आपकी कोई काबिलियत है, चाहे वो आप, जैसे देखो प्यार कोई ज़रूरी ये नहीं होता किसी लव वन को ही प्यार देना। प्यार का मतलब किसी को भी, जो एक बेज़ुबान की सेवा करना, किसी घर में किसी की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने बड़ों का आदर करना, ये सब चीज़ें ही देने में आती है। तो जो चीज़ आप दोगे वो बढ़ेगी। आपको चाहिए कि आपकी लाइफ आपको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिले, आप ब्लेसिंग्स दो, आपको ब्लेसिंग्स आएंगी। आपको अपनी लाइफ में मनी चाहिए, आप मनी दो। जो ज़रूरतमंद है उनकी थोड़ी बहुत सेवा करो। सारे अपने बैंक भरने की मत सोचो, सारे मैं अपने बच्चों के लिए एक घर बना दूँ, दो घर बना दूँ, तीन घर बना दूँ। अरे साला उन्होंने लात मारनी होगी ना तो तब भी तुम्हें लात ही मारेंगे। तो अपनी उस कमाई में से भी कुछ किसी का भला कर दो, कुछ थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि एक सिंक होती है ना, सिंक जिसमें हम बर्तन मांजते हैं, मान लो आगे कुछ अड़ जाए और पानी उसमें भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, अगर वो नीचे से निकास नहीं हो रहा पानी का तो वो ओवरफ्लो के ऊपर से निकलेगा। तो लक्ष्मी, आपने सुना होगा कि लक्ष्मी, धन, ये चीज़ें क्या हैं, ये बांटने से बढ़ती हैं। इनको हम जितना दबो दबो के अपने पास, अगर काम शुरू किया है तो उसमें भी कंजूसियाँ करेंगे, नहीं। जब आपने कोई बिज़नेस किया है तो बिज़नेस माइंडेड होके सोचिए। अब आप मान लो आपने कोई ज्वेलर्स की दुकान खोली है, सपोज़ आपने कई ज्वेलर्स में ये देखा भी होगा, आप जाते हो आपको कोल्ड ड्रिंक पूछा जाता है, चाय पूछी जाती है, वसूल उन्होंने सारा कुछ आपकी चीज़ में से करना है, लेकिन वो आपको पूछते हैं ना, उससे आपका एक एक अच्छा अफेक्ट पड़ता है। उस आप पहले ही वो ज्वेलर सोच ले जी पता नहीं इन्होंने चीज़ लेनी है या नहीं, एवं मेरी कोल्ड ड्रिंक ख़राब हो जाएगी, मेरी चाय ख़राब हो जाएगी। समझ गए? तो आप पहले ही नेगेटिविटी ले आते हो आपके नाकामयाब होने का सबसे बड़ा, कि भगवान ने तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में दिया है कि कहते हैं ना दाता के बच्चे हैं, वो क्या दे रहा है हमें, वो इतना सब कुछ दे रहा है, इतनी बड़ी दुनिया दी है, उसमें हमें माँ बाप दिए, उसमें हमें औलाद दी, धन दिया, पैसा दिया, तो हम उस दानी जैसे क्यों नहीं बन सकते। हम भी ज़्यादा नहीं, एफर्ट्स करो, और सॉरी इतना दो जितना आप, जो कहते हैं ना दान विद समान, कुछ कुछ आप चीज़ें देते भी रहो। अब यहाँ पे दान खाली करेंसी का दान नहीं हो रहा है। अगर आप में ज्ञान है तो आप सोचो कि आप उस ज्ञान को किसी को दे दो। ज्ञान देने का क्या मतलब होता है, आप एवं किसी को लेक्चर देते रहोगे तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है कि जो आपका काम है वो आप किसी और को भी थोड़ा बहुत गाइडेंस देते रहो तो वो चीज़ बढ़ती रहेगी। मैं कहती हूँ कोई भी नहीं आपकी गाइडेंस, दीवारों को ही गाइडेंस मान लो जैसे से आप कुछ सीख रहे हैं, आप एक बार वो सारा जो आपने आज चैप्टर की, मान लो कोई स्टूडेंट ही है यहाँ पे, मे भी हो सकता है ये सिग्निफिकेंट किसी के लिए मैसेज हो। मान लो कोई स्टूडेंट ही है, चाहे वो एमए कर रहा है, चाहे वो पीएचडी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, जो पूरा दिन आपने सोचा है उसको आप एक बार खुद को समझाइए। कोई ना आपका ज्ञान किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, कहते हैं ना ज्ञान उसी को दो जो ज्ञान लेना चाहता है। आप वो सारा जो आपने आज पूरा दिन लेसन पढ़ा है ना, उसको पहले खुद को पढ़ा लो, बढ़ जाएगा, वो फीड हो जाएगा दिमाग में। ऐसे ही अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो को भगवान जी मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, बाकी उस पर छोड़ दो। पहले ये मत सोचो ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सोचने की आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है जी। एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड ही क्यों आया है, मतलब भगवान आपको बोल रहा है कि उसने आपको एक अच्छा जेनर, एक अच्छा इंसान, एक एक जो दूसरों को प्यार करने वाला है, जो दूसरों को लेकिन प्यार करके, अनकंडीशनल लव करके, अनकंडीशनल किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करके, आप बाद में जो पछता जाते हो ना कि हाय मैंने तो इतना किया, इसने मुझे इतना,
ये एक चीज़ ख़त्म कर दो। अरे भैया, तुम जैसे थे तुमने वैसा किया, सामने वाला जैसा था उसने वैसा किया, उसको आप लीव लीव कर दो, छोड़ दो कि मेरी जो फितरत थी वो मैंने किया, मुझे फल ऊपर वाला देगा, मुझे फल मेरी डिवाइन देगी, मुझे फल यूनिवर्स देगा। आपको सबसे ज़्यादा आपका मित्र जो है यूनिवर्स है, जो हर टाइम आपके साथ है। ठीक है, आप उसी में ही क्या चीज़ फेंकते हो कि हाय मैंने इतना किया और मुझे ये मिला। डेली बोलो मुझे बहुत कुछ मिला, मैं अगर अपनी चीज़ों को याद करूं इतना कुछ मिला। दुख सुख जो भी मिला इस डे में आके ही तो मिला है, तो ये भी तो उस भगवान की दी हुई है। तो थोड़ा अपने आप को इस टाइप से, ये कार्ड आपको ये भी बताता है आपको थोड़ा सा रिलीजियस बनना चाहिए। रिलीजियस का मतलब ये नहीं होता कि धूप अगरबत्ती लेके भगवान जी के पीछे पड़ जाओ, नहीं। रिलीजियस का मतलब होता है कि चीज़ों को थोड़ा लेफ्ट इन द, मतलब एक डिटैच होके देखो चीज़ों से। कुछ अच्छा करते हो या बुरा करते हो, अब मान लो बुरा भी करते ही, हर कोई बुरा करता है थोड़ा बहुत, उससे भी डिटैच हो जाओ कि भगवान जी प्लीज़ मुझे सॉरी करना, मेरे से ये गलती होगी है। डिटैच हो जाओ, बार बार उसको मत सोचो। पहले तो वो गलत काम करो ही ना, कर दिया तो अब सोचो नहीं। अच्छा काम कर दिया तो भी मत सोचो कि मैंने देखा उसके लिए इतना उतना कुछ किया, उसने तो मेरे साथ ये किया। वहीं पे आपके लक को लॉक लग जाता है। ठीक है जी, ओके। अब हमारा टॉपिक था क्या चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती। ओके, देखिए 2 कार्ड 3 कार्ड आ गए, ओ बेटे वाह। देखिए, एक तो आपके पास आया मैजिशियन का कार्ड, एक आया सन का कार्ड, और फिर आया सन का कार्ड और फिर स्टार का कार्ड। वाह, देखो अब कुदरत आपको ये कह रही है कि भगवान ने तो आपको चमकने के लिए पैदा किया है, सूर्य की तरह, तारों की तरह और मैजिशियन की तरह। मतलब भगवान आपको ये कह रहा है कि उसने तो आपके हाथ में एक जादू की छड़ी दे दी है कि बेटा जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा, जैसा करेगा वैसा मिल जाएगा, सब कुछ तेरे हाथ में। आप मैजिशियन का अगर ट्रेडिशनल टैरट देखो तो उसमें उसकी टेबल पर वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल भी है, कप्स भी हैं और स्वॉर्ड भी है। स्वॉर्ड दिखाता है हमारी ये जो जीवा है ना, जीवा जो बोलती है, इसको लपड़ 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 मत बोलने दो। आप अपने रिश्ते खुद बोल के ख़राब करते हो, आप चुप रहो। आपको किसी ने गलत कहा है, आप उसको चुप का वेपन यूज़ करो, आप उससे बिल्कुल टोटली बायकाट कर दो। कोई कॉल टेक्स्ट कोई मैसेज कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको भी पता लगे कि आपने गलत बोला था। आप क्या करते हो, सॉरी, हाय यार वो मुझे फ़ोन नहीं कर रहा, हाय वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, निकल जाओ इस एनर्जी से। मान लो आप कह रहे हो कि मैडम इतनी लेक्चर दे रही, मैडम ने भी गलतियां करके सीखा है, तो गलतियों से सीख जाओ। गलतियां, बुरा टाइम, इनसे हम सब पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए आती है। जैसे सोने को तपाने के लिए आग जलानी पड़ती है ना, और फिर उससे गहने बनते हैं, ऐसे ही ये हमारी लाइफ में अगर कुछ थोड़े बहुत ये अप डाउन्स आते हैं, चाहे वो हमें कोई बंदा देता है या बंदी देती है, या चाहे वो हमें डिवाइन की तरफ से या हमारे अकॉर्डिंग टू कर्मा, ताकि हम और जो है शाइन कर सकें और जो है अपनी गलतियों को पहचान सके ना, ताकि बार 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 गलतियां करने के लिए नहीं आपकी लाइफ में ये चीज़ें आती, आपको सुधारने के लिए आती हैं। अब आपको ये 3 कार्ड्स ये बता रहे हैं। अब देखो, पहले एम्प्रेस, चारों कार्ड देख रहे हो आप कितने अच्छे आए हैं, मतलब कुदरत ने आपको अच्छा करने के लिए भेजा है। कुदरत ने आपका A1 जो है आपका लक बनाया हुआ है। अगर आपने इसमें जो एक बैड लक का टच जो रखा है ना, वो आपकी खुद की कमी होगी। यहाँ पे जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, जितने देखेंगे सारे लकी हैं, क्योंकि इतने लकी कार्ड, वो भी मेजर का नाम है एम्प्रेस, मैजिशियन, स्टार, सन, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। और अगर आपकी नेगेटिव जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसका कारण आप हैं, क्योंकि आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्ट का होता है। आप नेगेटिविटी को सोचते हैं जो आपको स्टार बनने से रोक रहा है। आप हमेशा एक न्यू बिगिनिंग करते हुए पहले ही सोच लेते हैं, हाँ ये पता नहीं कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, ये मुझे शादी की कमिटमेंट देगा भी या नहीं देगा। मतलब इतने नॉनसेंस लोग हैं। अरे यार तुम प्यार कर रहे हो तो प्यार करो, नहीं कर रहे तो बिल्कुल साइड पे बैठे रहो। जब कोई अच्छा इंसान आएगा आपको शादी के लिए ऑफर करेगा, उससे शादी कर लेना अगर सही लगा तो। फिर आप इन चीज़ों में पढ़ते ही क्यों? अगर पढ़ गए हो तो अनकंडीशनल डिटैच हो जाओ।
अगर ऐसा हो गया है, अगर आपको प्यार हो गया है, या अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, चाहे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, डिटैच होके बैठ जाओ, अपना एफर्ट्स करो बस खाली। ठीक है, पहले ही ना नकुर मत करो कि हाँ भाई पता नहीं होएगा या नहीं होएगा। तो अब ये आप कार्ड्स, चारों कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि भगवान ने आपको एक अच्छा लक दे के भेजा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो आपके एंजाइटी टेंशन लेने से हो रहा है, आपकी चीज़ों को शुरू होने से पहले ही नेगेटिव सोचने से हो रहा है, या फिर आप किसी रिश्ते में बाद में जाते हो, पहले एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती हैं, उस वजह से हो रहा है, क्योंकि आप ओवर एक्सपेक्टेशन करते हो सामने वाले से। अरे भैया उसकी भी ज़िंदगी है, उसके भी मसले हैं, वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर सकता। अगर आपको वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता तो लिव इट, छोड़ दो उसको, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई काम धंधा है। और अगर नहीं छोड़ पा रहे तो ऊपर वाला बैठा है ना, उससे कुछ प्रेयर्स करो, डेली थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन करो। देखो ये सन का कार्ड, ये इंसान क्या कर रहा है, थोड़ा योगा करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, जिससे एक जागरूकता आपके अंदर आएगी। आपको आप अपनी, जैसे आप अपनी जो एक सोल को जितना एम्पावर करेंगे, आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी, आप खुद में गलतियाँ ढूंढोगे, फिर दूसरों में नहीं ढूंढोगे। इसके लिए सबसे अच्छा है पीस ऑफ माइंड, एक चैनल आता है, आप उसको सुनो, ब्रह्म कुमारीज़ का। ब्रह्म कुमारीज़ की अगर आप उनको फॉलोअर करोगे, उनकी किताबें पढ़ोगे, जैसे शिवानी दीदी सुनाती हैं, उनके अगर आपको नहीं, जैसे आप मान लो आपको क्रोध आ रहा है, ठीक है, आप यूट्यूब पे डालो क्रोध, आप कहोगे कि मैडम उनकी फेवर कर रही है, क्योंकि मैंने ही करके देखा है। जब मैं उनको फॉलो करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ, जब मैं उनके वो सुनती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी नेगेटिव होती हूँ, मैं भी कई बार फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको नहीं होना है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो उसकी वजह आप है, कोई और नहीं है। अगर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है तो उसकी वजह आप है, क्योंकि किसी ना किसी जन्म में आपने उसको धोखा दिया है, किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में। ये बॉडी सिर्फ कॉस्ट्यूम लेती, ये कॉस्ट्यूम है, जैसे एक ड्रेस पहनते हैं ना, ऐसे हमारी सोल ने ये ड्रेस पहनी है। मैंने सोल के ऊपर इतना बोलना था, शायद तभी मेरा दिल किया आज मैं बिंदी लगाऊं। ठीक है, तो ये जो स्थान है ये आत्मा का स्थान होता है। ठीक है, आपकी सोल ने कहीं ना कहीं उस इंसान का बुरा किया है, आज वो आके अपना हिसाब चुका रहा है। तो इसका, इस एग्जाम्पल से भी आपको पता लगा कि आपके साथ अगर बुरा हो रहा है तो वो आपकी क्रिएशन है। भगवान किसी का बुरा नहीं करता, किसी ना किसी जन्म में आपने उसको ये सोच के ना उसको माफ़ कर दो। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है उसको आप माफ़ करनी, आपका कोई दुश्मन है, आपको कोई तंग कर रहा है, आप उसको डेली एक संकल्प दे दो, डेली एक सोच दे दो, नहीं ये इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। मान लो आपको किसी की बुराई बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत इरिटेट हो रहे हो आपकी, अरे यार ये ऐसा क्यों है, वो उसका अपनी 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 उसकी शख्सियत है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप अगर बार बार एक ही गलती को देखो, अगर झूठ बोलने बार बार झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, पता लगेगा जी वो झूठ बोलना बंद हो गया और आप झूठ बोलना शुरू हो गए। आपको एक रैग पिकर नहीं बनना है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो उसका कारण आप है। आप इस चीज़ को मानिए, रियलाइज़ कीजिए इस चीज़ को, देखिए मेरे से कहाँ गलती हुई। मैं, उसने कहा था कि मैं उससे इतना डीप प्यार करूं, अगर उसने उसने कुछ नहीं कहा था, अगर मान लो कहा था तो बैक स्टैबिंग, लोगों के मर्डर भी होते हैं भैया, लोगों के साथ धोखे भी होते हैं, लोगों के गले भी कोई घोट देता है, किसी को चाकू भी मार देता है, होता है, हो गया, कर दिया उसने बुरा, किसी टाइम मैंने उससे बुरा किया होगा, उसने भी मैं आके अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। खुद को कहते हैं ना, कोई हमें नहीं बताएगा, हमने खुद सीखना है। तो अब आप समझ आ रही है ना, ये लेक्चर नहीं है, ये एक रीडिंग है जो आपके लिए बनाई गई है, कि जो चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप अफर्मेशन में लाइए, उनको एनर्जी दीजिए, ना कि नेगेटिविटी को, ना कि नेगेटिव संकल्पों को कि हाय पता नहीं होएगा या नहीं, करने से पहले ही पता नहीं। अगर मान लो एक पर्सन, मान लो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा यही होता है ना कि अडल्टरी कमिट करी, मान लो किसी इंसान ने आपके साथ अडल्टरी कमिट करी या आपने किसी के साथ करी, फिर भी वो इंसान मूव ऑन होकर किसी और से शादी कर ले, तो क्या हो गया, फिर आप भी तो थे उसमें इन्वॉल्व। अगर उसने एंजॉय किया आपने भी तो किया। बुरा तो वो है जब किसी के साथ रेप होता है, जब किसी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ कुछ भी गलत होता है, वो होता है बुरा। आप ये देखो कि वो आपको छोड़ के गया, आप में क्या कमी थी। या कई बार क्या है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप एक आदमी के साथ जुड़े हैं, तकदीर ने आपको जोड़ा, आपने उससे शादी की है, चाहे वो कमला है, चाहे वो पागल है, चाहे वो झल्ला है, चाहे वो बिल्कुल मर्द वाली कोई बात नहीं उसमें कुछ भी है,
लेकिन भगवान ने उसको आपके साथ जोड़ा था ना। तो जब तक आप उसके साथ जुड़े बैठे हो, ठीक है, फिर आप सोच रहे हो आपकी लाइफ में आपको वो आपका सोलमेट है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, फिर और रिश्ते बना लेते हो और फिर सोचते हो वहाँ पे पूरी तरह सुकून मिल जाए आपको, वो आपको छोड़ के ना जाए। ऐसा नहीं होता। जो आपके साथ है ना, जिस या तो आप वहाँ से निकल जाओ, या तो आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ, वो उसको मूव ऑन हो जाओ उस सिचुएशन से। तब तो आप किसी और के साथ संबंध बना सकते हैं, तब तो आप किसी और के सपने देख सकते हैं, किसी और को ये चाह सकते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे। जब ऐसा नहीं कर रहे तो ये फाउल है, ये उस कुदरत के कानूनों के खिलाफ है कि आप एक बंदे को पागल बना रहे हो, दूसरे को बना रहे हो, तीसरे को बना रहे हो, चौथे को बना रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके पास ही आनी है। कहते हैं ना, जो करते हैं वही आपके पास आता है। तो ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं, आप गलत हो। आपकी लाइफ में गलत हो रहा है क्योंकि आप गलत हो। कार्ड्स यहाँ पे 4 कार्ड निकाले हैं अभी तक मैंने मेजर अरकाना से। एम्प्रेस, मैजिशियन, स्टार, सन। इतनी रीडिंग आप देखते हो, ये कार्डों को देख के भी आपको लग रहा होगा कि एक इंसान खुशी की मुद्रा में नाच रहा है कि मुझे, मेरे पास तो सब कुछ है। ये स्टार दिखा रहा है कि एक इंसान चमक रहा है, इवन कि उसका ऑरा भी चमक रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ पे 7 स्टार होते हैं स्टार के ट्रेडिशनल कार्ड में। यहाँ पे आप देखें तो ये शायद बुद्धा की ही फ़ोटो है। मतलब एक इंसान जिसकी अवेकंड हो चुका है, जो उस कुदरत से मिल चुका है, जो खुश है, इतनी अच्छाई है उसके अंदर कि वो अच्छाई में खुश है। और इधर से सन का कार्ड। तो कार्ड, आपका कोई लक बुरा नहीं है, आप खुद बुरे हैं। आपको किसी ने नहीं कहा था किसी और एक शादीशुदा होके आप किसी और, देखिए सिग्निफिकेंट किसी के लिए भी मैसेज है, मुझे नहीं पता, कि आप एक शादीशुदा होके किसी और से प्यार करें। और अगर आप प्यार में पड़ गए हैं तो वहाँ पे भी, जब भी आप एक इंसान से पहले से जुड़े हैं तो दूसरे में आपको कोई कमिटमेंट, कोई अच्छा जस्चर मिल ही नहीं सकता। कहते हैं ना, धोखे का अंजाम धोखा होता है। ये हकीकत है, इसको समझिए। ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका कारण। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और एक मिनट आपके लिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में आ क्या रहा है। एम्परर का कार्ड। आप अपनी अथॉरिटी में हैं, मैंने कहा ना, आप अपने मालिक खुद हैं। आप अपनी चीज़ों को अपने आप ठीक कर सकते हैं। आप खुद अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं अगर आप एम्परर हैं। एम्परर क्या होता है? एक मैच्योर इंसान जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देख चुका है, जो सिक्रेटिव है, जो पहले ही नहीं सबको ढिंडोरा पीट देता जी मैं काम करने लगा, नहीं। वो अपनी चीज़ों को छुपा के रखता है। वो अपनी पूरी फैमिली को देखता है अथॉरिटेटिव फिगर, कि मैं ये करूँगा तो इससे ये होगा, मैं ये करूँगा। तो इंसान वही है जो खाली अपना नहीं सोचता, सबका सोचता है। तो आपको इस एनर्जी में आना है, आप इस एनर्जी में हैं। जब आप अपनी ये कमियां निकाल देंगे तो आप एक अथॉरिटेटिव फिगर बन जाएंगे। यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, सब कुछ। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और जो कहा है उसको मानिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। कहते नहीं, मैंने गीता पढ़ी है, एक बंदा कहता मैंने कुरान पढ़ी है, एक कहता मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा। अरे सब कुछ पढ़ा तुमने, लेकिन कुछ अप्लाई भी तो करो अपनी लाइफ में। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है? कहता तेरे सोचने से कुछ नहीं होना बंदे। कहते सोचे सोचना होइए, जो सोचे लखवार। अगर लख बार भी एक चीज़ को सोचते हैं ना, सोचे सोचना होइए। उन्होंने किस लिए कहा? उन्होंने इसलिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। और अगर तू चाहता है कि तेरी मर्जी से सब कुछ हो तो अपनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना सीखो। पहले से नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, अनकंडीशनल करो, बांट के खाना सोचो, खुद अकेला अपना ढिड भरने की मत सोचो। समझ गए? आज इंसान के साथ भगवान ने जानवर भेजे थे कि तू इनकी भी ख्याल रखना, क्योंकि इनको ज़ुबान नहीं दी मैंने, इनको मैंने तुम्हारे जैसा विकसित दिमाग नहीं दिया। ये मैं तुम्हारे सहायक भेज रहा हूँ। जैसे गाय, कुत्ता, क्यों कहते हैं गाय की रोटी निकालो, क्यों कहते हैं कि कुत्ते को खाना खिलाओ, ये हमारे पे डिपेंड है, इनको क्या, इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेजुबान पेट से दुआ निकालता है। जब हम उसको खिलाते हैं तो ये आपके लिए रिचुअल भी है।
अगर आपकी लाइफ कुछ बुरा चल रहा है तो आप ऐसा कीजिए, आप किसी डॉग, स्ट्रे डॉग, बाहर से महंगे महंगे कुत्ते ला के नहीं कि 20,000 का 30,000 का एक स्टेटस सिंबल बना लिया भाई हमने कुत्ता भी रखना है, तो भी ये स्ट्रे डॉगों को पाल लो जो बेचारे रुलते फिरते हैं, ताकि इनकी दुआएं तो आपको डबल करके मिलेंगी। एक 10,000 12,000 वाले को तो कोई भी पैसे वाला खरीद लेगा। तो प्लीज़ अब इम्प्लीमेंट करो जो कुरान बोलता है, इम्प्लीमेंट करो जो गुरु ग्रंथ साहब बोलता है, उसको अपनी लाइफ में मानो। जो गीता क्या कहती है कि तू लाया क्या था यहाँ पे, तू कुछ नहीं लाया था, ऐसे ही चले जाना इस दुनिया से, खाली हाथ चले जाना। तो अगर कुछ छूट भी गया है ना, चाहे वो आपका कोई बंदा या बंदी छूट गया है, तो लेट, कोई बात नहीं। बहुत दुनिया के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो गया। मैं अपना और कहीं अपना करियर में अपना ध्यान दो, या कोई और पर्सन, कोई दुनिया में ख़त्म हो गई है दुनिया, क्या क्यों किसी का पीछा करते हो, अपनी तरफ ध्यान दो। मान लो कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, मान लो आपने एक रिश्ता खोया, आपकी सारी इच्छाएं मर गई, आप खुद पे तो ध्यान दे सकते हो, आप अपने घर पे ध्यान दो, आप अपने खुद पे ध्यान दो। जहाँ दिल करता है वहाँ जाओ, जहाँ दिल करता है वहाँ टीवी देखो, दिल करता है खाना बनाओ, दिल करता है बाहर जाके खा लो, कुछ मंगवा के खा लो। करियर में ध्यान दो अपने, जो कल आपको कहते हैं ना, आपके पास कुछ होएगा तो आपको कोई भरने भी आ जाएगा, चाहे वो आपकी अपनी अच्छी सोच है, चाहे वो आपका पैसा है। तो आपको भी कोई कहेगा कि ले भैया तू भी ले ले, मेरे से भी 10,000 ले ले, वो तभी कहेगा क्योंकि जब आपके पास होगा। नहीं तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सब कन्नी काट लेंगे कि यार बंदा ही बड़ा नखीदा है, तो बंदा ही ऐसा है कि इसके साथ बोलेगा तो और 10 बातें सुना देगा, तो आपके नज़दीक कोई नहीं आएगा। तो अपनी ये ज़ुबान, कहते हैं ना 32 दांतों के अंदर इसको भगवान ने रखा है, इसको कंट्रोल करो, चाहे रिश्तों में है, चाहे आपकी लाइफ में है। आप बोल रहे हो मैडम इतना कुछ सुना रही है, मैडम कौन सी दूध की धुली है। नहीं, मैडम ने ये सारे एक्सपीरियंस करके देखे हैं कि ये ज़ुबान है, ये खोती है, जब ये चलती है ना तो ये खो देती है, जब ये रुक जाती है ना अपने अंदर तो ये बड़े बड़ी इन्वेंशन करती है। समझ गए? ये जो इतने बड़े आइंस्टाइन और जो अच्छे अच्छे जिन्होंने इन्वेंशन करी हैं, आपने देखा होगा ये लोग जो बिल्कुल चुप रहते हैं, अपने ही दाढ़ियाँ भी बड़ी हुई, बाल भी चिट्टे हुए हुए, क्यों? क्योंकि वो खो गए एक चीज़ में और वहाँ पे उन्होंने कुछ पा लिया। आप खो नहीं सकते, क्योंकि आप तो पहले ही सोच लेते हो कि ये होगा या नहीं होगा, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका लव लाइफ है, चाहे कोई भी है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, बहुत बड़ी रीडिंग हो गई। बाय।